जय माता दी। कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा मंत्र आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकता है? लेकिन वही मंत्र अगर सही भाव और तरीके से ना हो तो नुकसान भी दे सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मंत्र जाप के गहरे रहस्यों की, इसके चमत्कारी फ़ायदे और छुपे हुए नुकसान की भी। तो सबसे ज़रूरी, इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहे। देखिए, मंत्र जाप का मतलब है एक दिव्य ध्वनि को बार बार दोहराना, ताकि हमारा मन स्थिर हो जाए और हमारी आत्मा परम शक्ति से जुड़ जाए। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम श्री रामाय नमः। यह मंत्र एक ऊर्जा का बीज होता है और जब आप उसे बार बार बोलते हैं तो वो बीज आपके भीतर अंकुरित होता है। जब आप रोज़ 15 से 30 मिनट जाप करते हैं और धीरे धीरे मन की उथल पुथल कम हो जाती है, तनाव, चिंता, डर सब धीरे धीरे मिटने लगता है। मंत्र जाप से दिमाग शांत होता है, जिससे आपको चैन की नींद आने लगती है। कुछ मंत्र शरीर की ऊर्जा को इतना संतुलित कर देते हैं कि छोटी छोटी बीमारियां भी खुद ब खुद ठीक होने लगती हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास जागने लगता है, आपको लगता है कि कोई शक्ति आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। जब आप सच्चे मन से जाप करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जाएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं और जीवन में रुकावटें जो आपकी थी वो धीरे धीरे करके हटने लगती हैं। लेकिन हर शक्ति उपयोगी भी हो सकती है और घातक भी। मंत्र जाप भी ऐसा ही है। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो फ़ायदे की जगह आपको नुकसान भी हो सकता है। बिना समझे मंत्र का चुनाव करना। देखिए, हर मंत्र हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। कुछ मंत्र बहुत ऊर्जावान होते हैं, उन्हें बिना मार्गदर्शन के करना उल्टा असर आपको दे सकता है। ज़बरदस्ती जाप नहीं करना चाहिए। अगर मन नहीं लग रहा है लेकिन ज़बरदस्ती आप जाप कर रहे हो तो उसका असर नहीं होगा, बल्कि अंदर आपके घबराहट बढ़ जाएगी। कुछ बीज मंत्र जैसे क्लीं, ह्रीं, श्रीं अगर गलत उच्चारण में बोले जाएं तो उल्टी ऊर्जा खींच सकती है। अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं और मंत्र जाप करते करते ही आप किसी पर चिल्ला दिए तो मंत्रों की ऊर्जा वहीं समाप्त हो जाती है और इसका असर आपके शरीर पे, आपके जीवन पे उल्टा दिखने लगता है। सबसे ज़रूरी बात, अगर आप सही तरीके से जाप करें तो जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। ओम नमः शिवाय शांति, शक्ति और सुरक्षा देता है। ओम शरीर को, ओम राम रामाय नमः मन को स्थिर करता है। ओम दुर्गाय नमः भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर करता है। ओम गं गणपते नमः रुकावटों को हटाता है। अगर इन चीज़ों का अनुभव होने लगे तो समझिए कि मंत्र आपका असर कर रहा है। मंत्र को मन में ही जपना चाहिए। अचानक आपके अंदर आनंद सा महसूस हो मंत्र करते हुए तो समझिए कि आपका मंत्र जागृत हो रहा है। आँखों से कभी कभी बिना किसी कारण आंसू बहते हैं और आपको लगता है जैसे कोई शक्ति आपके पास में है, तो आपका मंत्र जागृत हो रहा है। सपने में आपको दिव्य अनुभव होने लगते हैं। नकारात्मक लोगों से आपका मन हटने लगता है, बुरे विचार भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। मंत्र जाप कोई दिखावे की चीज़ नहीं है, ये एक आत्मिक यात्रा है। जो इस मार्ग पर चलता है उसे समय के साथ साथ उत्तर भी मिलने लगते हैं, लेकिन सब्र रखना ज़रूरी है। शक्ति तुरंत नहीं मिलती, वो परखती है फिर अपनाती है। जो जाप करते रहें तो सच्चे मन से आपको मार्ग अवश्य ही मिलेगा, लेकिन बिना गुरु सानिध्य के आपको उग्र जाप नहीं करने चाहिए। अगर आप भी मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप को करने के लिए आपको सोचना और समझना चाहिए, क्या जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं वो किस तरह का मंत्र है। क्योंकि मंत्र जाप से हमारे घर में कभी कुछ अजीब अजीब घटनाएं भी होने लगती हैं, कुछ ऐसी समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। अगर आप कोई भी मंत्र ऐसे ही जपने लगते हैं
तो आपको बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। किस प्रकार की स्थिति आपके साथ हो सकती है आप शायद जानते भी नहीं हैं। देखिए, जब आप कहीं से भी यूट्यूब से या किसी भी प्लेटफॉर्म से मंत्र उठाते हैं और उसका जाप करने लगते हैं तो आपके साथ ऐसा कुछ होने लगता है जिसकी जानकारी आपको नहीं है और फिर आप परेशानी में आ सकते हैं, दिक्कत में आ सकते हैं, क्योंकि मंत्र एक छुपी हुई रहस्यमय ऊर्जा है जिसके बारे में हमें नहीं पता। कोई भी मंत्र जब हम अपनी जिह्वा के द्वारा बोलते हैं, वाचन करते हैं, उस मंत्र का जाप प्रारंभ करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वाइब्रेशन उत्पन्न होने लगती हैं, एक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है जो देवता तक पहुंचती है। अगर कोई मंत्र उग्र स्वभाव का होता है, कोई मंत्र तीव्र स्वभाव का होता है तो इस मंत्र की ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। जैसे अगर आपने माँ बंगलामुखी का कोई मंत्र किया या आपने नवाण मंत्र का जाप ऐसे ही किया, बिना किसी गुरु सानिध्य के, बिना किसी गुरु के आप मंत्र जाप करे जा रहे हैं तो उसका नेगेटिव प्रभाव भी आपको ही झेलना पड़ सकता है। अगर कोई आपने ऐसे ही कोई उग्र मंत्र उठा लिया, उसके बाद आप जाप किए जा रहे हैं तो आपको नहीं पता कि जब कोई मंत्र की शक्ति बढ़ती है तो उस मंत्र लगातार जाप करने से आपके अंदर क्या दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। मंत्र जाप किया, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, आप सोच करके तो ये शुरू करते हैं। इसलिए यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे ही मंत्र दे दिए जाते हैं या किताबों में आपको बहुत सारे मंत्र मिल जाते हैं, लेकिन जब आप जाप करते हैं, जिस प्रकार से आप जाप करते हैं, आप सोचते तो हैं कि आपके अंदर सकारात्मकता बढ़ जाएगी, आप सकारात्मक प्राप्ति के लिए ही इस जाप को करते हैं, लेकिन आपके उस मंत्र की जाप की ऊर्जा के स्वभाव के कारणवश आपको अपने ऊपर नेगेटिविटी भी देखनी पड़ सकती है। आपका शरीर धीरे धीरे निस्तेज होता चला जाएगा, आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। आपको नहीं पता कि इन मंत्रों का प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने मंत्र का उच्चारण किया, कुछ दिन बाद तो आपको अच्छा लगा, लेकिन बाद में जब आपने नकारात्मक प्रभाव देखने शुरू करे तो उसमें फिर आपका जो पूरा वातावरण है जिससे आपकी वो नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो रही है तो आपके घर में दिक्कत परेशानी लगने लगेंगी। शक्ति आपके घर में बैठी है तो इस मंत्र का प्रभाव आपको ऊपर भी पड़ने लग जाएगा। अगर आपने ऊपर से पड़ने लग जाए, जब ये प्रभाव आपको तंग करने का प्रयास करेगी, उसके दौरान फिर आपको लगेगा कि पता नहीं मेरा सिर क्यों भारी रहने लगा, मेरे कंधे क्यों भारी हो रहे हैं, शरीर में भी आपको भारीपन महसूस होगा, रीढ़ की हड्डी में आपको दर्द होने लगेगा। आपका स्वभाव जो है उस मंत्र की ऊर्जा की वजह से चिड़चिड़ा हो जाएगा, आपको नकारात्मक कष्ट मिलने लगेंगे। घर के अंदर किसी भी ऊर्जावान जाप, अगर आप ऊर्जावान मंत्र का जाप करोगे तो ऐसी स्थिति में आपके घर में कलेश भी बढ़ सकता है। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिन मंत्रों को करने से फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होने लगता है। तो इसलिए कोई भी ऊर्जावान मंत्र को आप बिना गुरु सानिध्य के ना करें। अगर आपको जाप ही करने हैं तो आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करिए, ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कीजिए। ये कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनके अंदर अगर हमारे शरीर के अंदर मलिनता है वो बाहर निकलने लग जाती है, विकार बाहर आ जाते हैं और उन विकारों के कारण ही हमें गंदे गंदे दृश्य दिखाई देने लगते हैं। मंत्र का जाप करते करते काफ़ी लंबा समय हो गया है तो उससे क्या होता है कि वातावरण जो पॉजिटिव होता है, जो ऊर्जा होती है, तो मंत्र धीरे धीरे उस पॉजिटिविटी को बढ़ाने लगता है। मंत्र में, कोई भी मंत्र में जो ऊर्जा है उसको चलाने के लिए आपको सानिध्य की ही आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। कई ऐसे भक्त भी देखे गए हैं जो कहते हैं कि हमने हनुमान जी को गुरु बना लिया, उनके मंत्रों का जाप आपने करना शुरू कर दिया। देखिए, अच्छा बुरा मंत्रों में दोनों चीज़ होती है। कुछ मंत्र शांत होते हैं और कुछ मंत्र बहुत ज़्यादा उग्र होते हैं। किस रूप में चलाने हैं, कब चलाने हैं, क्या आप उस योग्य हैं या नहीं कि उन मंत्रों का आप जाप कर सकें, आपको नहीं पता। इसीलिए ही बोला जाता है कि गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। गुरु ही आपको बताते हैं कि आपके हिसाब से कौन से मंत्र की ऊर्जा आपके लिए सही रह सकती है।
कौन से मंत्र का प्रभाव आपको सही रख सकता है, आपको ऊर्जा दे सकता है, आपको सकारात्मक रख सकता है। मान लीजिए कि शावर मंत्र आप करते हैं, शावर मंत्र जागृत होते हैं, आपने किसी भी ग्रहण या होली पे उनको सिद्ध किया। उस मंत्र को जागृत करने के लिए आपको 41 दिन की या 21 दिन की साधना करी और वो मंत्र जागृत हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है। लेकिन अगर गुरु सानिध्य में किया हुआ है आपने शावर मंत्र, तो बहुत जल्दी आपको फ़ायदा देता है। लेकिन अगर आप गुरु सानिध्य में नहीं करते हैं, अपने मन से ही आप मंत्र को उठा लेते हैं, तो उतना ही प्रभाव आपके ऊपर गलत पड़ता है। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।